योगी सरकार को हम 0 नंबर देना चाहते हैं। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ये सब बीजेपी में ही हैं, जितने रेपिस्ट हैं ये। और बहन बेटी को बचाने के लिए बीजेपी बात करती, सारे बलात्कारी तो इसी में ही है। 40 सांसद पे बलात्कार के केस हैं बीजेपी के। ये कह रहे हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियोों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम सुविधाएं जो हैं भाजपा ने दी है, ये दावा किया जा रहा है 2022 के चुनाव में। जब ही रात को 2 बजे हाथरस में बेटी को मिट्टी का तेल जला के आग लगाई थी, वो बढ़िया था। किसकी सरकार थी वो किसकी सरकार थी? वो किसके सरकार में हुआ था? पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मुरादाबाद में मैं मौजूद हूं और मैं पहुंचा हूं दरगाह शहाबुद्दीन आकिल साहब के यहाँ, जहां विधानसभा 27 लगती है, क्योंकि तमाम 2022 के चुनाव में ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार जो है उनकी बनने वाली है। एक तरफ गठबंधन के दावा कर रही है कि 403 के पार गठबंधन जाएगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये नारा दे रही है कि 400 के पार अब की बार। तमाम लोग इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा 2022 के चुनाव में किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कितना विकास हो पाया और कितने नंबर देना चाहेंगे बीते 5 साल की योगी सरकार को? योगी सरकार को हम 0 नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि विकास हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ। विकास जो कराएंगे वो हमारे अखिलेश भैया करवाएंगे। अखिलेश भैया विकासपुर से हैं और यहाँ से सापा को ही वोट सीट जीतेगी। आप 0 नंबर देने की बात कर रहे हैं, पर फर्क साफ है कि तो पोस्टर लगाए हैं कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो योगी सरकार ने किया। सब दिखावा है, दिखावा। आज भी दिखावा पड़े हुए हैं, दिखावा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। सारे गड्ढे, बोले गड्ढे पाट देंगे, गड्ढे के पानी से पाट देंगे आप लोग। ये बताइए, बारिश पड़ती गड्ढे पट जाते हैं, उसके बाद कोई गड्ढा नहीं पटा यहाँ से वहाँ तक। ये पुलिया भी टूटी हुई थी, अभी रिपेयर कराई है सभासद ने यहाँ के। ये देखिए, अभी आपके सामने दिखाता हूँ मैं, इतना बड़ा गड्ढा है, यहाँ पर कई बैटरी गाड़ी लौट चुकी हैं। कई हादसों का शिकार जो है वो हो रहा है, पर यहाँ तो दावा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि उन्होंने दावा तो कर रही है योगी सरकार के 2022 में उन्होंने गड्ढा मुक्त बना दिया हर किसी को। गड्ढा युक्त इधर जाइए आप टंकी की तरफ, गड्ढा युक्त मिलेंगी सड़कें, गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। ये हमारे पार्ट। और महंगाई में देखिए आपने, महंगाई देखो आप, 80 रुपए लीटर का तेल, 150-250 रुपए लीटर तेल मिल रहा। पर मुफ्त राशन देने का दावा भी तो कर रही है योगी सरकार। किस चीज से पकाएगा खाली गेहूँ के? 5 किलो गेहूँ पूरा महीना चल जाएगा, पूरा महीना खा लेगा आदमी 5 किलो गेहूँ। गैस सिलेंडर तो मुफ्त दिया है, वो भी कह रही है। तो गैस सिलेंडर मुफ्त दिया, आप 300 का सिलेंडर 1000 का मिल रहा। अब 300 रुपए वाला सिलेंडर 1000 का मिल रहा है, तो पैसे वसूल तो कर लिए उसने। इतने का वो दे रहा है राशन, इतने का मतलब उधर सिलेंडर में कर रहा है। यहाँ पे महंगाई जो है सब में बड़ा महंगा मुद्दा है। तेल इतना महंगा कर दिया है, गरीब आदमी खाएगा क्या और कमाएगा क्या? गरीब आदमी खाएगा क्या? कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा मेन छात्रों की समस्याएं क्या हैं मुरादाबाद में? एक तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बहुत प्रॉब्लम होती है, और बस यही बात है। पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, पर योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने शिक्षा के कई सारे स्रोत खोले हैं जिससे छात्रों को आसानी हुई है। यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है, छात्रों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही। वो दावा काहे का दावा कर रहे हैं? वो तो फर्क साफ है, मैं बोल रहे हैं कि शिक्षा के झूठ के अलावा भैया कुछ ना है, बस सब झूठे दावे हैं। झूठी सरकार है, झूठी सरकार है। पर वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने फर्क साफ है में इतना विकास किया है कि विकास लोगों को नजर नहीं आ रहा। कोई विकास करा तो कोई विकास दिखा हमें। विकास हुआ तो अखिलेश की सरकार में हुआ और किसी सरकार में अखिलेश की सरकार, अखिलेश की योजनाओं को उन्होंने उद्घाटन करे हैं, अपना कोई काम गिना में हमें योजनाएं नहीं चलाई हो तो बताएं। गुंडा मुक्त बना दिया प्रदेश को, उन्होंने बोला कि माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला है। अभी नहीं कौन कहाँ आज से नहीं हुए? हाथरस में देख लिए, लड़की के साथ क्या हुआ? इन्हीं की सरकार में हुआ है, समाजवादी की सरकार में तो नहीं हुआ ना, इन्हीं की सरकार में हुआ है। अपराधियों के दिल में इसी बात पर वोट मांग रही है 2022 में भाजपा के अपराधियों के दिल में खौफ पैदा किया उन्होंने। नहीं, ये गलत है, गलत है। आपके ऊपर गोली चली है, अभी 4 दिन पहले उवैस साहब के ऊपर गोली चली है। कहाँ का यहाँ को कलम भाग गया, यहाँ को कुछ नहीं है यहाँ पे, सब झूठी है सरकार। 5 साल में कोई क्राइम नहीं हुए इनकी सरकार में कोई क्राइम नहीं हुए। योगी सरकार की इसमें सरकार में कोई क्राइम नहीं हुए। जो कह रहा है कि हमने कुछ
ऐसा कुछ नहीं होने दिया। हमारी सरकार में बिल्कुल सही चली है। कहाँ से चली है? किस कदर महंगाई और किस कदर के नाम है रोजगार से लोग मारे हुए हैं, बताइए। रोजगार से लोग मारे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री का कुछ ही दिन पहले वर्चुअल रैली के दौरान ये बयान सामने आता है कि सपा की सरकार आ गई तो वो बहन बेटियों को टारगेट करेगी। नहीं, गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत, बिल्कुल गलत, झूठ बोलते हैं। सब जुमलेबाजी करते हैं। सबसे ज्यादा रेप इसमें हो रहा है। कितने कितने केस हो रहे हैं। कहेंगे जुर्म खत्म कर दिया। अभी अगर ओवैसी हमारा नेता नहीं है तो हिंदुस्तान का नेता तो है बड़ा, उसके ऊपर हमला हुआ खुलेआम खजाने पे। बताओ कौन उसने कर लिया, किसने करा हमला? अरे भाई इसको देखो, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ये सब बीजेपी में ही हैं जितने रेपिस्ट हैं ये। और बहन बेटी को बचाने के लिए बीजेपी बात करती। सारे बलात्कारी तो इसी में ही है। 40 सांसद पे बलात्कार के केस हैं बीजेपी के। ये कह रहे हैं ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम सुविधाएं जो हैं भाजपा ने दी है। ये दावा किया जा रहा है 2022 के चुनाव में। जब रात को 2 बजे हाथरस में बेटी को मिट्टी का तेल जला के आग लगाई थी, वो बढ़िया था। किसकी सरकार थी वो किसकी सरकार थी? वो किसके सरकार में हुआ था? पर वो तो बोल रहे हैं कि सपा से ज्यादा जो क्राइम है हमने खत्म किया है बीते 5 सालों में। जी जुमलेबाज हैं जी, इनके पास और कुछ नहीं है। जुमले हैं, जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। जुमलों की सरकार है, मतलब वो तो जुमला किंग है जी। इनके अध्यक्ष ही जुमला किंग है। ये खुद ही कहते हैं, अमित शाह जी नहीं कहते थे। बोले चुनाव में कुछ जुमले छोड़ दिए जाते हैं, तो ये भी अब जुमले ही हैं। आपने अमित शाह कोरोना में देखा आपने क्या हुआ? लाशें तैर रही थी, नदी में तैर रही। कुत्तों ने नोच के खाई, रेते में दाब दी। ये हिंदू धर्म में है क्या रेते में दबाना? वो हुआ क्या? मैनेजमेंट था कोरोना टाइम में? कुछ नहीं था, सिर्फ जुमले थे। अब इलेक्शन आए तो 2 किलो अनाज ले लो और 1 किलो रिफाइंड ले लो। उसके बाद में इलेक्शन के बाद में हम खाल खींचेंगे। फिर इलेक्शन के बाद में खाल खींचने का दावा किया जा रहा है। मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, मुफ्त राशन का जिक्र किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि पिछली जो अब्बा जान की सरकार थी उसमें राशन नहीं मिलता था, इसमें मिला है। अब्बा जान और चाचा जान ये सब इनके जुमले हैं और कुछ नहीं है। कैसे देखते हैं? डालना है, सिर्फ फूट डालना है, कुछ नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। सबने ठान लिया कि सिर्फ समाजवादी को जिताना, कुछ नहीं करना। इन्होंने कुछ नहीं करा, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करा। सपा को लाने का दावा तो आप लोग कर रहे हैं, पर यही प्रदेश में अमित शाह जी कुछ दिन पहले आए, रामपुर गए तो उन्होंने बोला कि माफियाओं को हमने ठिकाने लगाया। योगी सरकार ने आजम ले लीजिए, मुख्तार ले लीजिए, सबको जेल की सलाखों के पीछे डाला है। जी उप मुख्यमंत्री पे 113 केस हैं और योगी जी पे भी थे। तो माफिया सपा में थोड़ी है, माफिया तो इनमें ज्यादा है। बस क्या है, इन्होंने केस हटवा लिए, उनके केस अभी चल रहे हैं। बस बाकी टाइम आएगा। तो है नहीं उनपे। इन्होंने अपनी सरकार में सारे केस अपने हटवा चुके हैं, बताइए। अब इनके सारे केस ओपन कर रखे हैं, अपने तो खत्म करा दिए इन्होंने। भैया आज पीएम साहब की बिजनौर में रैली रद्द हो गई, इसका क्या कारण है? आज तो मौसम भी बढ़िया था, आज तो मौसम भी बिजनौर में बहुत बढ़िया था। पहले तो पंजाब की चन्नी सरकार को निशाना बना लिया, अब ये माना जाए कि अखिलेश ने रैली का नहीं रैली में बिजनौर रैली में पब्लिक ही नहीं थी। जुमले दिखाएंगे किसे? पब्लिक ही नहीं, इतनी पब्लिक भी नहीं थी बिजनौर रैली में। रैली रद्द हो गई, करनी पड़ गई रैली। प्रधानमंत्री जी की रैली रद्द करनी पड़ गई, पब्लिक नहीं थी बिल्कुल भी वहाँ पे। हेलीकॉप्टर से सर्वे कराया, फिर रैली रद्द कर दी। पब्लिक तो आ नहीं रही तो कहाँ से वो करेंगे? पर भाजपा तो दावा कर रही है कि जन समर्थन मिल रहा है उन्हें। कोई नहीं, कहाँ मिल रहा? हर जगह, जिस जगह बीजेपी के नेता वोट मांगने जा रहे हैं वहाँ से भगाए जा रहे हैं। इसमें क्या समर्थन मिल रहा उन्हें? हर किसी को तो धक्का दिया जा रहा। सुना किसी को कि समाजवादी के नेता को धकेला हो? जो भी वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पे सब बीजेपी वालों के खिलाफ आ रही है। इन्हें क्या समर्थन मिल रहा? सारी मीडिया इन्हीं की है। गोदी मीडिया से बड़ी शिकायतें ये दावा कर रही है कि सरकार तो वही बना रही है गोदी मीडिया। एबीपी का सर्वे आया है। अब कैसे सरकार जो है पब्लिक बनाएगी, मीडिया की किसी की नहीं चलेगी। मोदी जी और योगी जी कितना ही, अमित शाह कितना ही भाषण दे दें, लेकिन हिंदू मुसलमान ने सोच रखा है जो फैसला करना है वो अखिलेश भैया के हक में करना है। बहुत किए जा रहे हैं 2022 के चुनाव में कि हमने ये कर दिया, फर्क साफ है कि पोस्टर लगा दिए। कितना फर्क साफ है कि पोस्टर लगे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे भी। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं बीते 5 सालों में विधायक जी ने कितनी बार शक्ल दिखाई और कितने काम किए आप लोगों को? एक भी बार नहीं देखी हमने शक्ल उनकी, विधायक जी की यहाँ पर।
पर 5 साल भाजपा में तो कहती है मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो काम क्यों करें? क्यों नहीं दिया वोट? सबने दिया था समर्थन, तभी तो उनकी सरकार सबका बनी। विकास इनका ही नारा है, सबों ने वोट दिया तो विकास भी सबों को ही करना चाहिए ना इन्हें। एक नारा आप भूल गए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या जीतने में कामयाब हुई है सारी सब? नहीं कुछ नहीं, आखिरकार क्या नाराजगी रही है बीते 5 सालों में? किसी का काम नहीं करा ना, कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो दिखाई नहीं दिया अभी तक कुछ, हमने सूरत ही नहीं देखी विधायक कि हम 100-150 लोगों के नदी के किनारे घर थे, उनके मकान तोड़ दिए गए। ये विश्वास कराया हमारे साथ बीजेपी सरकार ने। गरीबों को बेघर जरूर कर दिया है, ये विश्वास कराया बीजेपी सरकार ने। सरकार बुलडोजर चलवा दिया, बुलडोजर चला दिए, बुलडोजर चलवाए। चाहो तो आप देख लो, अभी जाके हम आपको दिखाई देते हैं टूटे मकान खंडल पड़े हुए हैं ऐसी। पर जिन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाए उन्हें तो माफिया घोषित कर रही है। कोई माफिया नहीं थे, सबों की रजिस्ट्री थी, सबों के कागज थे, फिर भी बीजेपी की सरकार की धांधलेबाजी की वजह से वो तोड़े गए मकान। यहाँ क्या सबका विश्वास जीतने में कामयाब हुई है 5 सालों में बीजेपी? बिल्कुल भी नहीं हुई साहब। नाराजगी क्यों है इतनी? नाराजगी बताओ करा क्या बीजेपी ने 5 साल में? वो तो बोल रही है फर्क साहब में रोजगार दिया, मुफ्त राशन दिया। किसको दिया? मुफ्त राशन पे पलेगा आदमी क्या? 4.5 लाख का दावा कर रही है वो। आदमी को रोजगार चाहिए, मुफ्त राशन नहीं चाहिए। रोजगार दे दे तो समझ लो सारा काम हो जाएगा। बिना रोजगार का कोई फायदा नहीं होता। खाली राशन तो कुछ नहीं होता। गेहूं दे दिए, उसके लिए आटा दिया, गेहूं दिया, नमक क्या चीज है? गेहूं, चने, तेल, बाकी सब्जी, उसके पकाने की ईंधन। सिलेंडर पहले 500 रुपए का आता था, भाई 1000 रुपए का रिया। कहाँ से लावे? पर योगी जी का ये कहना है खास तौर पर कि उन्होंने जो मुफ्त राशन दिया उन्होंने हिंदू मुसलमान देख के नहीं दिया, सभी को दिया ये तो हर पार्टी, जितने पार्टी की, जो समाजवादी की पार्टी सरकार है, ये बीएसपी की सरकार थी। बीएसपी ने मायावती जी ने जो क्वार्टर दिए थे उन्होंने कौन सा हिंदू मुसलमान करके दे दिया? अखिलेश यादव जी ने जो क्वार्टर बनवाए थे उन्होंने कौन सा हिंदू मुसलमान करके बनाए थे? या जो राशन समाजवादी पार्टी सरकार में जो भी योजनाएं मिली वहाँ पे कौन सा हिंदू मुसलमान वाली? वो तो सबका साथ सबका विकास लेके चलते थे। ये तो बीजेपी का कहना बेकार है कि सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ धांधलेबाजी पर राजनीति करते हैं। धांधलेबाजी पर इन्होंने जो विकास करा है, अस्पतालों को लाशों से भरा है, गंगाओं में लाशें बही है, कब्रिस्तान के नाम है मौतों से भरा है। इन्होंने इसका विकास करा है। कोरोना में गरीब आदमियों को पैसा खींचा है और उन्हें जान से भी जाना पड़ा, बचे भी नहीं वो, और कोरोना साबित कर दिया और उसे खत्म मार दिया उसे। ये विकास करा इन्होंने जो गंगाओं में तमाम लाशें बही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, योगी सरकार से कितना खुश है बीते 5 सालों में? सही है, सही है। खुश है उनसे? क्या काम किया है? राशन काम गिनाइए। राशन वाशन दिया है इन्होंने। राशन वाशन दिया उन्होंने? सरकार देती, उन्होंने क्या दिया? राशन तो हर सरकार देती है। सही है। इन्होंने तो 500-400 का सिलेंडर 1000 में कर दिया। 600 रुपए पर सिलेंडर बढ़ गया, 200 रुपए का अनाज फ्री दे दिया। पेट्रोल 100 रुपए का राशन दिया, 600 रुपए सिलेंडर पे वसूल कर लिए गरीब आदमी से। ये करा है इन्होंने जनता के साथ में, ये खिलवाड़ करा है। कोरोना के टाइम पे क्या करा? लोगों को भीख मांगने में मजबूर कर दिया इन्होंने। दवा दारू के लिए कहाँ से लाता वो पैसा? मुफ्त राशन बताइए। रोजगार इन्होंने राशन मुफ्त देने का मतलब पता है क्या? 80 करोड़ लोगों को राशन दिया ना, 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाया और बेकारी बनाया। ये है वजह। आप ये लगा लीजिए, ये तो गिनती गिना रहे हैं ना, 80 करोड़ समझ लीजिए, 80 करोड़ लोगों को इन्होंने बेरोजगार बना दिया। सड़कों पे आ गए वो लोग, समझे? वैक्सीन के लिए पेट्रोल पंप पे बोर्ड लग रहा है वैक्सीन मुफ्त। आपने 300 कुछ रुपए की वैक्सीन देके 30 रुपए 40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ाया, तो आपने क्या मुफ्त दिया है? कुछ भी नहीं। आपने 1 रुपया अगर 300 रुपए मतलब 1% अगर आपने फ्री दे दिया तो उसका 20% आपने एक्स्ट्रा ले लिए पब्लिक से। मैं ये कहना चाहूंगा कि कैमरामैन से इन लोगों को फोकस करें, क्योंकि सरकार का ये दावा है कि जनता जो है वो मुद्दों पर बात करना नहीं जानती है। फैक्ट भी इन लोगों के पास है कि सरकार किस तरीके से लोगों को गुमराह करने की काम कर रही है। आपसे जानना चाहूंगा कि 2022 के चुनाव में जो भाजपा दावा कर रही है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति में सक्सेसफुल हो जाएगी, वो हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, किसी कीमत पे नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये जो हिंदू मुसलमानों को मुद्दा लेके चलते हैं, ये जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास कहाँ है? तो फिर ये हिंदू मुसलमानों वाली बात कहाँ से आ गई? सबका विश्वास जीतने में कामयाब रही है योगी सरकार ना। कितना खुश है योगी सरकार से? सब खिलाफ है। क्यों खिलाफ क्यों है? उन्होंने बुरे काम करे। काम तो वो सारे अच्छे बता रही है अपने ना, बुरे सब बुरे करे हैं। क्या कोई बुरा काम बताया? यार सब खाने खराब कर दिया, पूरा हिंदुस्तान गर्क कर दिया। हिंदुस्तान गर्क कर दिया। वो तो बोल रहे विकास की गंगा बहा दी।
कहाँ बहा दी? अरे हाँ, लाशें रद्दी में बतेरी बही होंगी, लाशें रद्दी में बहुत बही होंगी। लाशें रद्दी में बहुत बही होंगी, क्योंकि ये आम जनता थी मुरादाबाद की जो तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों के साथ थे, और ऐसे ही सर्वों को मैं आप लोगों के सामने रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। कैमरामैन अमजद अली के साथ नदीम अख्तर।